नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ वंदना पुरोहित और आपको सुना रही हूँ स्वरचित कहानी फौजी की दुल्हन। नई नवेली वीणा तैयार होकर सुबह ससुराल में सभी के पैर छूकर किचन में सास के पास जाकर काम करने लगी तो उन्होंने प्यार से बैठा दिया। कहने लगी, बेटा इतनी जल्दी भी क्या है, मेहंदी का रंग भी फीका न हुआ और तुम आ गई किचन में काम करने। चलो तुम और रोहित नाश्ता कर लो, तुम्हारे पापा जी यहाँ की फेमस कचौरी तुम्हारे लिए लाए हैं। सभी ने गप्पे मारते हुए साथ बैठकर नाश्ता किया ही था कि रोहित का मोबाइल बज उठा। उठते ही कुछ सेकंड बाद रोहित बोला, यस सर, मैं समय पर बॉर्डर ड्यूटी पर पहुँच जाऊँगा। जय हिंद सर, कहकर रोहित ने मोबाइल रख दिया। तभी पापा जी ने पूछा, किसका फ़ोन था? रोहित बोला, बटालियन के हेड ऑफिस से था पापा, मुझे कल ही बॉर्डर ड्यूटी के लिए निकलना पड़ेगा, इमरजेंसी है। सुनते ही वीणा का हृदय रोहित के दूर जाने के नाम से ही द्रवित हो उठा। अभी शादी हुए हफ्ता भी न हुआ और रोहित ड्यूटी पर जाएंगे, ये सोच उसका मन बड़ा विचलित हो रहा था। अपनी आंखों में भरे आंसू छुपाई वीणा नाश्ते की प्लेट लिए किचन में चली गई। तभी माँ वीणा की ओर देखते हुए रोहित से बोली, लेकिन बेटा तुम तो शादी के लिए पूरे महीने की छुट्टी लाए थे। रोहित बोला, माँ आपको तो पता ही है, फौज में इमरजेंसी के समय सभी की छुट्टी कैंसिल हो जाती है, जाना तो पड़ेगा। माँ को भी पता था कि जाना जरूरी है, लेकिन उन्हें वीणा की चिंता हो रही थी। वीणा गुमसुम सी हो गई थी और कमरे में जाते ही आंखों से पानी झरझर कर बह निकला। रोहित वीणा को देखते ही बोला, अरे भाई, फौजी की दुल्हन हो, इस तरह मन खराब करोगी तो हम कैसे जा पाएंगे। वीणा बोली, इतनी जल्दी जा रहे हो रोहित? क्या करूं, जाना पड़ेगा, ड्यूटी है। जल्दी जाना हो चाहे देर से जाना हो, जाना तो है ही। जैसे ही सब नॉर्मल होगा आ जाऊंगा। रोहित अपने बैग में यूनिफॉर्म और आवश्यक सामान रख जाने की तैयारी करने लगा। रोहित और वीणा की यह रात बहुत छोटी थी। दोनों की बातों में ही कब रात से सुबह हो गई पता ही नहीं चला। जैसे तैसे वीणा ने अपने मन को मना लिया और रोहित के कहने पर मुस्कुराते हुए उसे ड्यूटी के लिए विदा किया। माँ पापा का आशीर्वाद ले रोहित अपनी ड्यूटी पर निकल पड़ा। रोजाना रोहित वीणा से फ़ोन पर बात कर अपना हाले दिल बयां करता। दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर अपने दिल को तसल्ली दे देते। लेकिन एक बार 2 दिन तक रोहित का फ़ोन नहीं आया तो वीणा का मन बहुत घबराया। माँ से कहा तो बोली, कभी कभी ऐसा होता है, तुम चिंता मत करो, जब भी लाइन क्लियर होगी वो बात कर लेगा। लेकिन वीणा का मन बहुत बेचैन था। आखिर रात 11 बजे फ़ोन बजा। वीणा की रोहित से बात हुई तो बताया, वाघा बॉर्डर पर हूँ, मौसम की खराबी के कारण फ़ोन नहीं मिला। यह सुनकर वीणा की जान में जान आई। वीणा चुपचाप माँ पापा जी के साथ रहकर उनका ख्याल रखती थी। सावन का महीना आया। इस बार वीणा की पहली तीज थी। हमेशा से ही वीणा को तीज त्योहारों का बहुत शौक था। वीणा ने उत्साह से रोहित को फ़ोन पर बताया, तुम्हें पता है इस बार मेरी पहली तीज है। पर बोलते बोलते ही वीणा का गला भर्राया। बोली, तुम्हारे बिना यह तीज त्योहार फीका लगेगा। तभी रोहित बोला, फीका क्यों लगेगा? तुम अपने 16 श्रृंगार करोगी तो त्योहार में रौनक आ जाएगी। जब चांद को अर्घ दो तब मुस्कुराकर चांद देखना, उसी वक्त मैं भी देखूंगा चांद को। फिर तुम्हारी तीज मेरे बिना कैसे होगी? तुम और मैं एक ही समय पर चांद देखेंगे। रोहित की प्रेम भरी बातों में डूबी वीणा खुशी से तीज की तैयारी करने लगी। माँ वीणा को बाजार ले जाकर श्रृंगार का सामान, चूड़ी, साड़ी आदि दिलवा कर लाई और कहने लगी, बेटी पूरे 16 श्रृंगार करना, यह सुहागनों का त्यौहार है और तुम्हारी तो पहली तीज है। वीणा के चेहरे पर भी पहली तीज की उत्साह की झलक साफ दिखाई दे रही थी। तीज के दिन सुबह सुबह से ही वीणा सज धज कर घूम रही थी और नई दुल्हन से ही घर में त्योहार की रौनक नजर आ रही थी। शाम को वीणा ने लाल रंग का जोड़ा पहना, 16 श्रृंगार करा तो बला की खूबसूरत लग रही थी। आस पड़ोस की सभी औरतें आंगन में पूजा करने के लिए इकट्ठी हो रही थी। जिसकी भी नज़र वीणा पर पड़ती एकटक निहारती रहती। तभी एक पड़ोसन बोली, इतना श्रृंगार करने के बाद भी वीणा के चेहरे पर रौनक नहीं है, रोहित जो नहीं है यहाँ पर।
नजरें नीची कर सभी की बातें वीणा चुपचाप सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, बिन साजन तो श्रृंगार अधूरा ही है। सभी सुहागनों ने पूजा किया और थोड़ी देर बाद बादलों से चांद निकल आया। सभी औरतें चांद को अर्घ देने लगी। वीणा ने भी चांद की पूजा कर रोहित के वादे अनुसार चांद को मुस्कुरा कर अर्घ दिया तो उसे लगा जैसे चांद की ओट से रोहित ही उसे देख रहा है। उसे अपना श्रृंगार पूर्ण होने का एहसास होने लगा। वीणा ने माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने आशीर्वाद का ढेर लगा दिया। फिर माँ और वीणा ने विधि पूर्वक तीज का व्रत खोला। फिर वीणा अपने कमरे में जाकर खिड़की से चांद को देखती रही और रोहित से मोबाइल पर बात करने लगी। रोहित बोला, माँ कह रही थी तुम बहुत सुंदर लग रही हो। वीणा धीमे से बोली, और आंखों में पानी भर आया। रोहित बोला, फिर वही, ऐसे नहीं चलेगा मैडम, फौजी की दुल्हन हो, देश के लिए यह सब तुम्हें भी सहना होगा। रोहित की देशभक्ति के जज्बे से भरी आवाज़ सुन आंसू पहुंचकर वीणा गर्व से बोली, बिल्कुल मेजर साहब, हम तैयार हैं। तभी फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। वीणा फिर फ़ोन का इंतज़ार करने लगी, लेकिन फ़ोन नहीं आया तो समझ गई कि लाइन क्लियर नहीं होगी। तकिए पर सिर रखे वो रोहित की बातों पर विचार कर अब जीवन में आने वाली सभी स्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार होने की कोशिश कर रही थी। हाथ में रोहित की तस्वीर लिए वीणा की आंख लग गई और स्वप्न में अपने रोहित की बाहों में बाहें डाले वीणा रोहित संग खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब ये कहानी इतनी ही, फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।